हेलो। आप सब कैसे बच्चों? तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न एंड जो सैम्पल। ये अपना सैम्पल पेपर है, मैथमेटिक्स, जो बेसिक मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर है। तो किस टाइप से क्वेश्चन होंगे, किस टाइप से क्या होगा, प्रीवियस ईयर से क्या डिफरेंस है, अपन इसके बारे में देखेंगे। साथ ही अपन इस सॉल्यूशन के ऊपर भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जनरल है इंस्ट्रक्शन। अपने पास जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो क्या है? द क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें 38 क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे अपने पास। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन करना आपको क्या है, कंपलसरी है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इनटू 5 सेक्शन। जो ये पेपर है ये अपने 5 सेक्शन में डिवाइड है, ए बी सी डी और ए। सेक्शन ए क्वेश्चन 1 से 18 आर मल्टीपल चॉइस। ये क्या एमसीक्यू है, ये अपने क्या है, एमसीक्यू है। द क्वेश्चन नंबर 19 18 क्या है, अरेशन और रीजन वाले दो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जो इस क्वेश्चन क्या होंगे, 1 मार्क्स का होगा। जो सेक्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 21 25, 21 से 25 के बीच में जो क्वेश्चन सेक्शन बी होगा, उसका आंसर शॉर्ट आंसर है। तो कैरिंग 2 मार्क्स, जिसके नंबर क्या होंगे आपको, हर क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे। सेक्शन सी में आपको 26 से 31 तक आपको सेक्शन सी मिलेगा। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। इसका हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। जो सेक्शन डी है 32 से 35 आर लॉन्ग आंसर। ये क्या होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, कैरिंग 5 इज नंबर। सेक्शन सी होगा वो अपने पास क्या होगा, 36 से 38 आर द स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। जो आपको केस स्टडी आती है उसके बेस क्या होंगे, क्वेश्चन होगा। द इच विथ सब पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ 1 एंड 1 2 मार्क्स इच। ये तो 1 या 2 मार्क्स के होंगे। देर आर नो ओवरऑल चॉइस, सभी आपको करने जरूरी नहीं है। लेकिन हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, 2 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी और 2 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन डी एट बिन डिवाइडेड। 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में मिलेंगे, 2 क्वेश्चन आपको डी में मिलेंगे, 2 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेंगे जिनमें से आपको एक एक ऑप्शन अटेंड करना हो। एन इंटरनल चॉइस हैज बीन द प्रोवाइडेड इन ऑल द 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ इस सेक्शन ई। ड्रॉ नीड द क्लीन फिगर वेवर रिक्वायर्ड। टेकन 5 की जो पाई की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 22/7 वेयर रिक्वायर्ड द नोट स्टेटेड। ये जरूरी नहीं है आपको पेपर में मिले, लेकिन आप 22/7 पाई की वैल्यू लेके चल सकते हो। यूज द कैलकुलेट इज नॉट अलाउड, और जो पेपर में क्या होगा, कैलकुलेटर नोट अलाउ होगा। तो ये अपना पेपर पैटर्न होगा। अपन इसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस भी करेंगे। साथ ही अपन इनके चलते हैं एमसीक्यू के फर्स्ट इसको जो अपना सेक्शन है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अपना सेक्शन है इस प्रकार से है, आपको क्वेश्चन मिल चुके हैं यहाँ से। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइज ऑफ 2025 इज। कि जो 225 का जो फैक्टराइज होगा उसमें जो 3 प्राइम नंबर उसकी एक्सपोनेंट कितनी होगी, उसकी पावर कितनी होगी, तो बताना है। अगर मैं बात करूँ, अपने पास यही मेथड है प्राइम फैक्टर निकालने के। तो क्या करोगे, 3 से कितनी बार, अगर मैं निकालूँ यहाँ से 6 6 5, इसके बाद 3 से, सॉरी 3 से नहीं, 6 7 5, उसके बाद 3 से 2 2 5, उसके बाद 3 से 7 5, उसके बाद 3 से कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा मेरे को 25। आगे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन 25 किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो आप यहाँ से, तो आप 3 की जो एक्सपोनेंट कितनी मिलेगी मेरे को, यहाँ 3 की पावर 4 मिलेगी। कितनी पावर मिलेगी, 3 की पावर 4 मिलेगी। तो आप किस ऑप्शन में 3 की पावर 4 दिख रहा है, मतलब एक्स 4 आंसर किस ऑप्शन में दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2024x और 2025y इक्वल टू 1 और 2025x और 2024y इक्वल टू -1। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं सिंप्लीफाई भी करना चाहूँ तो आप ये x और y की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व करें, x और y की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। तो इक्वेशन, इसको मैं सेकेंड नाम दे देता हूँ, और इक्वेशन फर्स्ट को, सॉरी ये फर्स्ट है, अरे सेकंड, इसको सेकंड नाम। तो सेकंड माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देता हूँ अपना इक्वेशन। तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने पास, तो ये 25x 2025x प्लस 2024y
इज इक्वल टू -1, और यहाँ से 2024 x प्लस 2024 25y इज इक्वल टू 1, या माइनस ये माइनस, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी मेरे को क्या मिलेगी, x तो प्लस पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी मेरे को y माइनस का मिल जाएगा, इज इक्वल टू -1 प्लस 1, सॉरी -1 और -1, इधर भी तो माइनस होगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिली, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2। वैल्यू आपसे किसकी पूछी थी, x माइनस वाई की वैल्यू क्या पूछी थी, आपसे पूछी थी, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या मिली, -2 मिल चुकी है। तो -2 किस ऑप्शन में, सेकंड बी ऑप्शन में आपका क्या है, -2 है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग -2 एंड 5, इसके जीरोज है, कोई पोलिनोमियल है, तो अगर मैं बात, ये जीरोज है, तो जीरोज को किस प्रकार से फैक्टर क्या बनाए, x -2 इसका एक फैक्टर होगा, और मैं बात करूँ x-5 इसका ये क्या होगा, फैक्टर होगा। तो अगर मैं पोलिनोमियल बनाता हूँ, इससे कुछ पोलिनोमियल बन सकता है, मल्टीप्लाई कर दूँ, और आगे जो k, आप किसी भी नंबर से आप जो वो बनाते हो, तो उसके आगे मल्टीप्लाई में k, तो k क्या है, इंटीजर नंबर है, क्या है, इंटीजर, इसकी बहुत सारी वैल्यू, मेनी वैल्यूज होगी k की, जो आप इसमें पुट कर सकते हो। तो इनसे जो वैल्यू मिली, k की जो मेनी वैल्यू होती है, इससे जो पोलिनोमियल बनेगा वो भी क्या होगा, मेनी पोलिनोमियल बन जाएंगे। तो आपको किस ऑप्शन में इंटरनली, ये क्या है, इनफाइनली मेनी, बहुत सारे आपको क्या मिल जाएंगे, पोलिनोमियल मिल जाएंगे। तो डी क्या होगा, अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जाम्पल नहीं है, क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि जो x की पावर होनी चाहिए वो कितनी, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, x की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन से बात करूं, यहाँ पे मेरे को क्या मिला, x² + 2, तो ये तो कंफर्म है कि इस कंडीशन से मेरे को क्या मिलेगा, x², तो ये कंफर्म है कि x² मिलेगा। इसको सिंपलीफाई करो, x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो मेरे को बाकी से कोई मतलब, मेरे को x का जो x² का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये यहाँ पे 0 कहीं से भी नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अपना आंसर ये नहीं होगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी x², तो ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसको अगर ऑप्शन सी को देखो, x², यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा अपने पास x² प्लस x² माइनस प्लस x प्लस सॉरी माइनस आएगा, मल्टीप्लाई करो -2 इज इक्वल टू मिलेगा x² माइनस 2x माइनस 3, क्या मिलेगा, -3 मिल जाएगा। x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे को x² टर्म तो मिली नहीं, x² टर्म क्या हो गई, मिस हो गई, यहाँ से गायब कट चुकी है। तो सी ऑप्शन ही क्या होगा, क्योंकि x² ही नहीं रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बोल नहीं सकते, तो अपना जो सी ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x + 10 एंड द 3x + 2 आर द 3 कंजिक्यूटिव टर्म ऑफ AP। AP की क्या है, एक कंजिक्यूटिव टर्म है। तो मैं कंजिक्यूटिव का मतलब है कि जो लाइन सीरीज वाइज चल रही है। तो मैं बात करूँ जो AP बनेगी, यहाँ से AP क्या बनेगी अपने पास, AP बनेगी 2x, x + 10 और 3x + 2, ये अपने पास AP मिल चुकी है। अब आपके AP की कंडीशन पड़ेगी कि फर्स्ट एंड थर्ड का, अगर मैं बात करूँ कोई AP है, लेट मैं मानता हूँ कि कोई AP इस प्रकार से है कि A, B, C, तो जो क्या होता है कि AP इन दोनों का A और C का एवरेज, A और C का एवरेज क्या होता है, B के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो AC की कंडीशन क्या मिल सकती है, 2B मिल सकती है, क्या मिल सकती है, 2B मिल सकती है। इस कंडीशन से क्या मिल सकती है, 2B मिल सकती है। तो इस कंडीशन से इसको मैं अप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा, अपने पास जो कंडीशन है क्या मिलेगा कि 2x प्लस और 3x + 2 इज इक्वल टू 2B, मतलब इसके मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, x + 10, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, x की वैल्यू 2x प्लस 3x + 2 इज इक्वल टू 2x + 20। यहाँ से वैल्यू क्या मिली, ये 5x हो जाएगा, और 2x उधर आएगा तो कितना बचेगा, 3x। 20x में से 2 जाएगा तो 20 में से -2 जाएगा तो 18, कैंसल आउट, x की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिली। x की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई। किस ऑप्शन में आपको 3 गिवन है, आपको सॉरी 3 कैसे 6 मिलेगा, कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो किस ऑप्शन में आपको 6 गिवन है, ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेक्स्ट क्वेश्चन अपना द नेक्स्ट क्वेश्चन कि द डिस्टेंस 1 + 2 + 3 4 डेज 50 तक टू इक्वल टू 25K, देन K की वैल्यू क्या करनी, फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, अगर हम जानते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बात करूं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है अपना n +1 अपॉन 2, ये होता है। इस प्रकार से मेरे को 1 से 50 तक वैल्यू कितनी मिली, n की वैल्यू क्या होगी 50 हो गई, n इक्वल टू कितना हो गया 50 हो गया। इनका सम क्या मिलेगा, तो इनका सम मिलेगा 50 51 अपॉन 2, कैंसल आउट कर दूँ तो वैल्यू मिलेगी 25 अपॉन 25 × 51, कितना मिलेगा। तो इसकी वैल्यू आ चुकी कि ये वैल्यू किसकी इक्वल है, ये वैल्यू अपने पास इक्वल है 25K की इक्वल है। यहाँ से 25 कैंसल आउट, यहाँ से कितना मिलेगा 51 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा K की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 51 मिल जाएगी। तो आप किस ऑप्शन में K की वैल्यू 51 है, बी ऑप्शन में 51 अपना सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट cos 30 sin 30 एंड cos 60 माइनस sin 60, इसकी वैल्यू क्या है बतानी है, इसकी वैल्यू क्या है बतानी है। तो आप जानते हो cos 60 की वैल्यू, अगर मैं बात करूँ cos 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की वैल्यू अपने पास होगी √3/2, कितनी होती है √3/2। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसको मैं ए पॉइंट नाम दे देता हूँ। यहाँ से जो बी पॉइंट है वो क्या मिला, cos 60 की वैल्यू वही कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, क्या होती है 1/2 माइनस, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, क्या होती है माइनस का √3/2। इस प्रकार से अपन को ये मिल जाएगा। अब आप डिस्टेंस फार्मूला जानते हो, आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, जो डिस्टेंस निकालने क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो, x2 की वैल्यू कितनी अपने पास यहाँ से 1/2 माइनस x1 की √3/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से y2 की वैल्यू माइनस √3/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर। एलसीएम लूँ, यहाँ से एलसीएम कितना मिलेगा 2 1 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से एलसीएम क्या मिलेगा 2 √3 माइनस 1 का स्क्वायर। आगे सोल्व करूँ, इसका स्क्वायर क्या होगा 1 + 3 माइनस 2 √2, सो 2 √3 अपॉन 4 प्लस वही 1 + 3 माइनस प्लस √3 2 √3 अपॉन 4। एलसीएम लूँगा, एलसीएम भी क्या मिलेगा सेम मिलेगा मेरे को 4, ये 3 + 4 3 + 4 कितना होगा 8 हो गया, ये क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 8 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। इसको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप बना सकते हो। तो इसको कैंसिल आउट कर दो, कितनी बार कैंसिल आउट होएगा 2 बार। तो जो वैल्यू मिलेगी d इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे को √2, d इक्वल टू क्या मिल जाएगा √2 मिल जाएगा। तो आप किस ऑप्शन में √2 गिवन है, सेकंड ऑप्शन में क्या आपको √2 गिवन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट -3, 5 अबाउट x एक्सिस। अब आपसे कभी भी एक मिरर इमेज पूछी हो और जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग पूछी हो, तो अगर x एक्सिस के अकॉर्डिंग पूछी तो y का जो कोफिशिएंट होगा उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अगर y का पूछा है, y के अकॉर्डिंग पूछी है तो क्या होगा कि x के साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे x तो एज इट इज रहेगा और y क्या होगा इसका साइन चेंज, तो प्लस का y है तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपको ये दोनों ऑप्शन गिवन है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ABC एंड ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ये क्या है ट्राइंगल ABC एंड DEF क्या है, AB इक्वल अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DE। द
देन द विल बी सिमिलर व्हेन, ये आपस में क्या है, सिमिलर है, ये गिवन है। अब तो ये आपको गिवन है कि दो साइड गिवन है अपने पास, क्या होगा सिमिलर किस प्रकार से हो सकते हैं, एक एस ए एस लो आता है, आपने पढ़ा होगा सिमिलरिटी का लो ऐसे। तो इसमें क्या होगा, दो साइड आपस में क्या इक्वल है, एक रेशियो में क्या है इक्वल है, इसका रेशियो क्या है इक्वल है। तो जो बाकी की इनकी दो साइड तो अपने पास गिवन आ चुकी कि ए बी और ए सी, इनके बीच में एक एंगल बनेगा। तो ट्राइंगल में बनाओ, ए बी और ए सी के बीच में कौन सा एंगल मिलेगा आपको बताओ, ए बी, इस प्रकार से ट्राइंगल होगा ए बी सी, और ट्राइंगल है अपने पास डी ई एफ, ए बी, इस प्रकार ए बी और ए सी, क्या पूछ रहा है ए बी और ए सी, ए बी और ए सी के बीच में कौन सा एंगल आपको गिवन मिल रहा है, ये कौन सा मिल रहा है ए, आपको एक एंगल मिलेगा ए बी और ए सी के बीच में ए मिलेगा। और वैसे ही ई एफ, कौन सा है ई एफ और डीई, ई एफ और डीई, इनके बीच में एंगल क्या मिलेगा ई मिलेगा। तो मैं बात करूँ एंगल ए और एंगल ई आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारों ने डी, आप डी यूज कर सकते हो क्योंकि डी इस प्रकार सिमिलर बना, लेकिन सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे तो इस प्रकार से वो बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ट्राइंगल ए बी सी कांग्रेस सॉरी सिमिलरिटी है ट्राइंगल पी क्यू आर, देन द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर इन सेंटीमीटर। तो आप जानते हो कि जिनका रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा इक्वल होगा। तो मैं बात करूँ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, किसकी इक्वल होगा, यहाँ से मैं बात करूँ ए बी किसकी इक्वल है, ये होगा पी आर, ये आएगा पी आर की इक्वल, ये रेशियो में आपको दिख रहा है बी सी क्यू आर, और ये आएगा अपने पास पी क्यू। तो अपने पास कौन सा रेशियो ए अपॉन सी और पी अपॉन आर, ये रेशियो अपने पास गिवन है कितना है ए अपॉन सी और पी अपॉन आर इज इक्वल टू कितना 5/10। तो जो रेशियो मिलेगा 1:2, किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है 1:2 में ये डिवाइड हो रहा है। तो सो इस जो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, इनको साइडों का सम कितना होगा 3 + 5 + 4 कितना आ रहा है 12, कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर। अब ये तो सिंगल रेशियो था भाई, ए बी सी का रेशियो क्या मिल रहा है 1/, तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या होगा 2 × 12, तो यह आंसर क्या मिलेगा 24 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा 24 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में आपको 24 सेंटीमीटर गिवन है, सेकेंड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन इसी प्रकार से विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट ओनली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फिगर गिवन आर इज रेडियस सर्कल टचेस द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज, इस प्रकार से इस प्रकार गिवन है। तो सो हमको आर की वैल्यू बतानी, क्या बतानी आर की वैल्यू बतानी, क्या बतानी आर की वैल्यू बतानी है। तो सो आपको ए बी ए सी सब गिवन है, आपको तीनों साइड एक 90 डिग्री का क्या बना हुआ है एंगल बना हुआ है। तो ये क्या बना हुआ है, एक टेंजेंट भी है, क्या है अपने पास ये टेंजेंट भी है। तो अगर मैं बात करूँ ए बी और बी सी इस प्रकार से गिवन है, तो इनका एक क्या बनता है रेडियस का एक रेडियस का जो अपने पास एक रिलेशन बनता है, क्या बनता है रेडियस का जो रिलेशन हो क्या बनता है अपने पास, रेडियस का रिलेशन होता है कि हाइपोटेन्यूज में से दोनों साइडों का सम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अगर मैं इनको इसको ए मानूँ, इसको बी मानूँ और इसको सी मानूँ, तो इस प्रकार से होगा कि a + b - c/2, क्या होगा a + b - c/2 हो जाएगा। तो जब अपनी रेडियस होगी किस प्रकार से आ जाएगी, a की वैल्यू अपने पास 24, b की जो वैल्यू अपने पास कितनी है 7 अब -25/2, तो r की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी मेरे को -1 6/2, तो r की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी
डायरेक्ट इसका आंसर, आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखें तो आपको क्या डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 3। अपना आंसर क्या आ जाएगा 3 आंसर अपना आ जाएगा। तो 3 किस ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या होगा, सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा, सही हो जाएगा। अब जो 12 क्वेश्चन है कि विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू यूनिटी, कौन सी जो फॉलोइंग जो अपने पास आइडेंटिटीज गिवन है कौन सी इक्वल नहीं है, यूनिटी 1 की इक्वल नहीं है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हमेशा क्या होता है 1 की इक्वल होता है, आपने पढ़ा है। कोट स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स ये होता है -1 की इक्वल। तो आपसे पूछा भी वैसे ही क्या है, कौन सी यूनिटी 1 की इक्वल नहीं, जो -1 की इक्वल होती है। सेक जो होता है सेक स्क्वायर एक्स ये भी 1 की इक्वल होता है और इसकी वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी 1 मिलती है। तो ऑप्शन ओनली बी क्या अपने पास ऐसा है जिसकी वैल्यू क्या होती है -1 होगी, क्योंकि इसका अगर +1 का जो आइडेंटिटी होती है क्या होती है कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 होता है। लेकिन अपने पास इसका क्या उल्टा है, कोट पहले और कोसेक बाद में है। तो अपना जो बी ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी क्या बनाती है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी बनाती। तो अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, सॉरी ये क्वेश्चन अलग है, इसकी अपर लिमिट बतानी, मीडियन क्लास की क्या बतानी, अपर लिमिट बतानी है। क्या बनानी है अपर लिमिट। अब इसका पहले तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। तो अगर इन सब फ्रीक्वेंसी का इनका सबका सम क्या आएगा, अगर मैं बात करूँ जो एन टोटल एन की वैल्यू क्या आएगी, इन टोटल एन की वैल्यू अपने पास आएगी कितनी आएगी इसकी पहले इसका आप क्या करो, मैं बात करूँ इसी में मैं बात करता हूँ। अगर इसी में मैं क्या निकालूँ सी एफ निकालूँ, क्या निकालूँ सी एफ निकालूँ, तो इसकी सी एफ क्या मिलेगी, यहाँ से 11, यहाँ से कितना हुआ 11 के बाद क्या आएगा 11 के बाद आएगा 23, उसके बाद यहाँ से जो सी एफ आगे वाली जो सी एफ बनेगी क्या मिलेगी अपने पास जो 36, इसके बाद कितना 9 ऐड कर दो 36 में कितना मिलेगा 45, उसके बाद 10 ऐड कर दो कितना होगा 56, कितना होगा 56 हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब टोटल जो एन की जो वैल्यू अपने पास एन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 56, कितनी आएगी। अब आपने मीडियन के लिए आपने पढ़ाई होगा कि मीडियन कैसे निकालते हैं, क्या मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। मीडियन क्लास के लिए आप क्या करोगे 56/2 कर दोगे, फॉर्मूला क्या होता है n/2 होता है। तो यहाँ से कितना मिला 28, कितना मिला 28। किस ऑप्शन में आप 28 या उससे इक्वल होता है, क्या होता है 28 या उसके ग्रेटर देन देखना होता है या उसके इक्वल देखना होता है। तो 11 छोटा है 23 छोटा है 36 उससे क्या है बड़ा है 28 से क्या 36 बड़ा है और ग्रेटर देन भी है। तो जो मीडियन क्लास होगी वो क्या होगी अपने पास क्या होगी मीडियन क्लास होगी अपने पास, जो मीडियन क्लास होगी वो क्या होगी 10 डेज -15 हो, ऐसे 10 डेज 15 होगी 10-15। इसकी अपर लिमिट क्या ये होती है लोअर लिमिट, क्या होती है लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, क्या बोलते हैं अपर लिमिट, क्या बोलते हैं अपर लिमिट। तो इस प्रकार से अपनी जो 15 क्या होगा अपर लिमिट हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा अपना अपर, सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अपने पास गिवन है कि ए मल्टीप्लाई मीडियन इक्वल टू मोड प्लस बी मीन। तो देन ए 2b + 3a की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है, क्या करनी है 2b प्लस इसकी वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो आप कंडीशन जानते हो आपने पढ़ा होगा कि मोड इज इक्वल टू होता है, मोड इज इक्वल टू क्या होता है कि मोड इज इक्वल टू होता है अपना कि बी मोड इज इक्वल टू होता है अपना कि ए मीडियन माइनस बी मीन इस प्रकार से होता है। अगर इस कंडीशन को मैं इस प्रकार से ले लूँ कि माइनस वाले को उधर भेज दूँ तो ये जो नेगेटिव है तो बी मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना हो जाएगा ये बी मीन मोड माइनस मीन। तो अपना जो मोड की वैल्यू है किस प्रकार से हो सकती है कि अपन को
मीडियन की इक्वल लेके चलना है। क्या लेके चलना है? मीडियन की इक्वल लेके चलना है। तो मीडियन क्या हो जाएगा? ए मीडियन क्या होगा? ए मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा? मोड प्लस बी मीन। इस प्रकार से अपना ये क्या होगा? रिलेशन बनेगा। अगर मैं कंपेयर करूँ इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 को अपनी जो इक्वेशन गिवन है उससे कंपेयर करूँ, मीडियन के आगे ए है अपने पास, ए है यहाँ पे। जो मीडियन के आगे होता है वो मीडियन के आगे कितना होता है? मीडियन के आगे कितना होता है? 3 होता है। मीडियन के आगे सॉरी, मीडियन के आगे यहाँ पे 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है यहाँ पे? अगर मैं बात करूँ मीडियन के आगे जो होता है यहाँ पे 3 होता है। कितना होता है? 3। और जो बी इसके मोड क्या मीन क्या होता है अपने? 2 मल्टीप्लाई। कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई होता है। मैंने डायरेक्ट वैसे कैसे लिख दिया। तो अपने पास यहाँ कितना आ जाएगा? मीडियन के आगे 3 आ जाएगा। कितना है? एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू 3 और मोड के आगे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? मोड के आगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ से कंपेयर करूँ तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को? ए की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3 और जो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। कंपेयर करूँगा तो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो मेरे को जो वैल्यू निकालनी है क्या निकालनी है? मेरे को वैल्यू निकालनी है 2b प्लस 3a। ये वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। तो आपको b की वैल्यू क्या मिली? 2 प्लस a की वैल्यू 3। यहाँ से क्या मिलेगा? 4 प्लस 9 कितना मिला? 13। कितना मिला? 13। 13 किस ऑप्शन में गिवन है अपना? सी ऑप्शन में 13 गिवन है। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर्म ए एक्सटर्नल पॉइंट क्यू, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। अगर मैं इस डायग्राम को इस प्रकार से बनाऊं कि एक सर्कल है, इससे एक टेंजेंट गिवन है, एक पॉइंट क्यू पे, यहाँ पे एक पॉइंट क्यू है और यहाँ से सेंटर ओ से इसकी लेंथ अपने पास गिवन है। अपन को रेडियस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? तो आप जानते हो टेंजेंट और ये यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हमको टेंजेंट की रेंज पता है कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। एंड द सेंटर ऑफ सर्कल, जो सेंटर और क्यू के बीच की डिस्टेंस है वो 13 है। तो उनको क्या बतानी? रेडियस बतानी। क्या बतानी? ये रेडियस है। तो आप जानते हो अगर इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालो तो निकल जाएगा। अगर आप ऐसे भी बताना चाहो तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि आपको ट्रिपलेट पता हो। क्या पता हो? पाइथागोरस ट्रिपलेट पता हो तो आप बता भी सकते हो। तो इसकी वैल्यू अगर मैं बताऊँ पाइथागोरस ट्रिपलेट से क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, क्योंकि 5, 12 और 13 क्या होता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो आपको बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर आपको पता ना हो तो आप क्या निकाल सकते हो? पाइथागोरस। तो आर का स्क्वायर क्या होगा? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी 169 माइनस 144, यहाँ से मिला 25। आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 5। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी? 5 आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इस प्रकार से द गिवन फिगर पी ए इज द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी। ये गिवन अपने पास फिगर है। इसमें पॉइंट जो पी है टेंजेंट का एक पॉइंट है टू सर्कल विथ सेंटर और द डायमीटर ए बी। पूरा डायमीटर अपने पास ए बी है। द पी ओ बी 115। देन द मेजर ऑफ ए पी ओ। अपन को कौन सा एंगल बताना है? ए पी ओ हमको एंगल बताना है। कौन सा एंगल बताना है? ए पी ओ अपन को एंगल बताना है। तो ए पी ओ की जो वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे देखते हैं। अगर मैं बात करूँ अपने पास एक एंगल गिवन है। क्या एंगल गिवन है? कि एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू 115 है। इसमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी निकाल के ए पी ओ की अपन निकाल सकते हैं। ये जो एंगल बनता है अपने पास, इससे भी क्या हो गया? एक एंगल मिल जाएगा कि एंगल पी ए ओ अपने पास कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब मेरे को कौन सा एंगल फाइंड करना है? मेरे को फाइंड करना है एंगल पी ओ ए। कौन सा एंगल फाइंड करना है? पी ओ ए। आप जानते हो कि ये दोनों क्या है? एक लीनियर पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है? लीनियर पेयर बन रहा है। तो लीनियर पेयर से क्या हो सका? इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो अगर मैं बात करूँ एंगल क्या होगा? एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी 180 कितना होगा? 180। तो यहाँ से एंगल पी ओ ए प्लस इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस एंगल पी ओ बी। यहाँ से वैल्यू क्या मिली? 180 माइनस 115। तो यहाँ से एंगल
पी ओ ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, अगर मैं बात करूँ क्या मिलेगी 5 6 कितनी मिलेगी 65 मिल जाएगा। एंगल पी ओ ए क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। अब अपने पास ये एंगल है, ये एंगल भी 65 मिल चुका है, अपन को ट्राइंगल्स है तो सम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे ट्राइंगल की। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, अगर मैं बात करूँ एंगल पी प्लस एंगल पी ओ ए, एंगल पी को अगर मैं इसका पूरा ओरिजिनल नाम लिखूँ, अपने पास गिवन है, क्या नाम है, ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 180 होगा। एंगल ए पी ओ प्लस इसकी वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास, ए पी ओ की 65, इसकी 90 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू क्या मिलेगा 180 माइनस 5, इनको एडिशन करके उधर ही भेज देता हूँ मैं डायरेक्ट, 5 15 60 सॉरी 15 कितना मिलेगा 155। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी 25, कितना मिलेगा 25 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 25। किस ऑप्शन में आपको 25 गिवन है, आपको मात्र एक ही ऑप्शन में 25 गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या है 25 गिवन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन कि द circumference of two circle are in the ratio 3:4, द रेशियो ऑफ द देयर एरियाज, उस दोनों एरिया का रेशियो क्या होगा ये बताना है, इन दोनों एरिया का रेशियो क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं सर्क्यूमफेरेंस फर्स्ट और रेशियो सेकंड, इनका रेशियो क्या मिलेगा मेरे को, डायरेक्ट क्या मिलेगा 3:4। तो यहाँ से जो मेरे को क्या होता है 2/r, इसको 1 माना 2/r2 3:4 सब कैंसिल आउट। हाँ मेरे को जो रेशियो मिलेगा R1/R2 क्या मिलेगा 3:4। अब मेरे को जो रेशियो बताना है, क्या बताना है एरिया का, तो दोनों का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर 1 का स्क्वायर अपॉन पाई आर 2 का स्क्वायर, पाई का पाई कैंसिल आउट। R1 R2 का रेशियो अपन को गिवन है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से R1 और R2 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा डायरेक्ट 9/4 16 क्या मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा एरिया का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9:16 किस में गिवन है, 9:16 अपने पास सी ऑप्शन में गिवन है, किस में गिवन है सी ऑप्शन में गिवन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए इवेंट इज मोस्टली अनलाइक टू हैपन इट्स प्रोबेबिलिटी इज, तो आप जानते हैं जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो क्या होती है, जो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच बिटवीन ही होती है, किस में होती है 0 और 1 के बीच में होती है, 0 बिटवीन 1 इन्हीं के बीच में होती है। और जो 0 1 के बीच में होती है तो उसी के साथ इम्पॉसिबल जो इवेंट होगा, इम्पॉसिबल जो इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की, इम्पॉसिबल जो इवेंट होगा, इवेंट सॉरी इम्पॉसिबल इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होती है। और जो पॉसिबल इवेंट होता है क्या होता है, पॉसिबल इवेंट होता है, पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है, क्या होती है जो पॉसिबल होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि मोस्ट अनलाइकली हैपन, ऐसा जो जो मोस्ट अनलाइकली पूछे उसका मतलब है कि 0 के कम से 0 के जितना हो सके उतना आसपास क्या हो सके, अगर मैं बोलूँ नियरेस्ट 0 क्या हो सके नियरेस्ट 0 हो सके, क्या हो सके नियरेस्ट 0 हो सके। तो नियरेस्ट 0 की वैल्यू तो हमको ऐसे फाइंड करना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा 0 के नियरेस्ट है। तो अगर मैं नीचे चलता हूँ डी की वैल्यू है 0.1, हो भी सकता है 0 के, लेकिन आगे चलते हैं सी और भी छोटा हो चुका है, बी में चले तो और पॉइंट के बाद 001 और छोटा तो 0 के पास ज़्यादा जा रहा है। ए ऑप्शन देखेंगे 000 के बाद 1 आ रहा है, क्या आ रहा है तो ये और 0, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं तो अपने दो क्वेश्चन आपको हमने जब उसमें पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि दो क्वेश्चन हमको अरेशन और रीजन के मिलेंगे, तो दो क्वेश्चन अपने पास अरेशन और रीजन के आ चुके हैं। तो अरेशन और रीजन किस प्रकार से दो क्वेश्चन है अपने पास।
मैं बात करूँ कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अगर मैं बात करूँ कि एक ट्राइंगल है, इस प्रकार से कह रहा है कि, सॉरी मैं बड़ा ले लेते हैं, एक ट्राइंगल है, इसके मिड पॉइंट, दोनों साइडों के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, तो ये थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। सही बात है, आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, क्या पढ़ी है, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है। मिड पॉइंट थ्योरम में आपने प्रूफ करा है कि जो अगर दो साइड, किसी भी दो साइड का पॉइंट, मिड पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ हो रही है, तो जो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। आपने पढ़ा है, सही बात है। तो अरेसन अपना क्या हो जाएगा, सही। अरेसन तो अपना क्या हो गया, यहाँ से अरेसन की बात करूँ तो अरेसन क्या हो गया अपना, सही हो गया। अब मैं बात करूँ रीजन की, इफ ए लाइन डिवाइड टू साइड ऑफ ट्राइंगल सेम रेशियो, अगर कोई भी लाइन किसी भी लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड किया जाता है, क्या किया जाता है, सेम रेशियो में डिवाइड किया जाता है, तो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। सही बात है। अगर इन दोनों लाइन को मैं सेम रेशियो में डिवाइड करूँ, ये 1:2 है, ये 1:2 है, इसमें डिवाइड कर दूं मैं, तो क्या होगा, ये थर्ड साइड, जो थर्ड साइड की क्या होगी, इक्वल होगी। आपने बीपीटी पढ़ी होगी, बीपीटी में ये होता है कि लाइन को रेशियो में डिवाइड करते हैं तो थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये अगर ये तो कि अपने पास मिड पॉइंट थ्योरम से, और ये क्या आ गई, बीपीटी से, किससे आ गई, बीपीटी थ्योरम से आ गई, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से आ चुकी है। तो ये दोनों वैल्यू के दोनों रीजन, और रीजन भी क्या हो जाएगा अपने पास, रीजन भी अपने पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रीजन भी अपने पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बात आती है कि ऑप्शन, अब देखते हैं कि बोथ अरेसन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन अरेसन। सही बात है कि मिड पॉइंट तो मिड पॉइंट थ्योरम है, पक्की बात की मिड पॉइंट। अब ये जो करे, जो एक्सप्लेनेशन है मिड पॉइंट बीपीटी का, वो भी सही कह रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से सही हो जाएगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि बोथ रीजन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट। रीजन अपना सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो ये बी ऑप्शन नहीं होगा। रेशन, ये बाकी के दो तो होंगे नहीं, क्योंकि रेशन और रीजन दोनों अपने पास सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेशन, टू कॉइन्स आर टॉसेस सिमिलरली, possible outcomes of two heads, one tail, two tails and the probability of getting two heads। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, किसी भी आप कॉइन को जब 2 बार टॉस करते हो तो क्या मिलता है, हेड हेड हेड, टेल टेल, और हेड टेल, और टेल हेड। ये आपको 4 ही पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 4 ही पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ तो टोटल अपने पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू कितने की, 4 हो गई। कितनी हो गई, 4 हो गई। अब बात कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 8 एक साथ 2 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैं बात करूँ क्या होगी, आपको किस कंडीशन में मिल रहा है 2 8, ओनली एक कंडीशन में, तो 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 क्या आ जाएगा, 4। तो अपने पास 1/3 गिवन है, क्या है, 1/3 गिवन है, तो अरेसन इज क्या हो जाएगा, अरेसन अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइक आउटकम्स एंड एक्सपेरिमेंट आर ऑलवेज इक्वल। जो क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी होगी इक्वल लाइकली आउटकम, जो अपन को जो इक्वल लाइकली आउटकम मिलेंगे, वो एक्सपेरिमेंट आर ऑलवेज इक्वल, उसका जो एक्सपेरिमेंट भी क्या होगा, ऑलवेज इक्वल ही होगा। ये सही बात है, प्रोबेबिलिटी में आपको ये मिलता है। तो अपना जो आंसर होगा कि जो अरेसन होगा, अरेसन क्या होगा, अरेसन रॉन्ग है, रीजन क्या अपना पास सही है। तो बोथ अरेसन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्रेशन, ये ऑप्शन में होगा ही नहीं। बोथ अरेसन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रेशन, ये भी गलत। अरेसन ए इज द ट्रू, रीजन इज फॉल्स, रीजन अपना फॉल्स नहीं है, अरेसन फॉल्स है, तो अरेसन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो फोर्थ ऑप्शन अपना डी ऑप्शन ही क्या होगा, सही हो जाएगा। तो आज के हमारे जो एमसीक्यूज है वो समाप्त होते हैं। अब मिलेंगे अपन इसके नेक्स्ट पार्ट सेक्शन बी डी ई के ऊपर। तो थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ वॉच, अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखो, क्योंकि आपके पेपर इस साल 2 बार होंगे, एक फरवरी में और एक होंगे अप्रैल में। तो अपने 10th की एग्जामिनेशन की तैयारी में जुट जाइए अभी से, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपको लग रहा हो कि अभी दिवाली है, फिर बहुत टाइम है, नवंबर दिसंबर, तो आपके पास टाइम वैसे बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि आपको पढ़ना भी बहुत है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।